इराक़ के शहर करबला में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो रोज़ा है, ये रोज़ा पैगंबर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का है, जिन्हें यजीद के लश्कर ने आज से 1400 साल पहले कत्ल कर दिया था। बड़ी संख्या में अरबाइन मनाने के लिए अलग अलग देशों से, दुनिया के तकरीबन 75 देशों से ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें दुनिया के अलग अलग देशों के ज़ायर मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे, कुछ हिंदुस्तान के भी हैं। इनसे पूछेंगे कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी थी, इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो क्या है, और क्यों 1400 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इमाम हुसैन के सोगवारों में ना कोई कमी आई है और ना उनसे प्रेरणा लेने वालों में कोई कमी आई है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम के मौके पर करबला के अंदर ये जो करोड़ों ज़ायरीन मौजूद हैं, इमाम हुसैन की खिदमत में सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और इमाम हुसैन से प्रेरणा हासिल करते हैं। और इमाम हुसैन के पैगाम को, जो पैगाम हर मज़हब के, हर नस्ल के, हर रंग के इंसान के लिए है, वो ये है कि अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए, अपने इंसानी जज्बे और इंसानी उसूल के लिए कायम रहते हुए वक्त के ज़ालिम से लड़ना, वक्त के सितमगर से लड़ना, वक्त के इस्तकबार से लड़ना इमाम हुसैन के दर्स में शामिल है। और इमाम हुसैन इंसानियत को ये पैगाम देते हैं कि अपने समाज को उसूलों और ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर आधारित जो समाज है, अगर वो नहीं रहेगा तो इंसानी समाज वजूद में नहीं रह पाएगा। लिहाजा इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो इंसानियत को बचाने के लिए है, इंसानी समाज के अंदर अमन और भाईचारे का पैगाम है, और इंसानियत और समाज के अंदर इंसाफ को और बराबरी को कायम करने का मैसेज इमाम हुसैन ने अपनी उस कुर्बानी के ज़रिए दिया। और जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर सन 61 हिजरी में इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस जगह करबला के अंदर दी, वो आलम इंसानियत के लिए एक दर्स है। और जो लोग उस वक्त इमाम हुसैन के साथ शामिल थे, उनके 72 साथी, वो सब इमाम हुसैन का साथ देकर आने वाली इंसानियत को ये सिखा गए कि जब भी जुल्म का मुकाबला हो, जब भी जालिम मुकाबले पे हो, तो किसी भी शर्त में, किसी भी सिचुएशन में उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि जुल्म का मुकाबला करना है, वलाओ अपने प्राण त्यागने पड़े, शहादत देना पड़े और अपने सब कुछ राह खुदा में कुर्बान करना पड़े। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। और यही पैगाम, यही प्रेरणा लेने के लिए लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में दुनिया भर से, अफ्रीका सब कंटिनेंट हो, इंडिया हो या और भी देश हों, यूरोप हो, सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और इमाम हुसैन की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए, उनसे लब्बैक कहते हुए ये कह रहे हैं कि हुसैन ठीक है, हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज आपके पैगाम को सुनते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये जान, ये माल, सब कुछ आपके लिए कुर्बान है। यही देखने को मिलता है कि जब हम 10 दिन से जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, पूरा इराक़ उनकी खिदमत करता है। इराक़ में पानी की कमी है, लेकिन ज़ायरीन के लिए हर जगह पानी अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, इसी तरह सोना और बिस्तर सब के लिए मुहैया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही पैगाम इमाम हुसैन ने दिया कि ऐसा समाज हो जहाँ पे हर कोई दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर लिए वो हो, उसी को हुसैनी समाज कहते हैं। और यही पैगाम है जो हमें अपने मुल्क तक, अपने शहर तक, अपने गांव तक ले जाना है कि इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया वो ये है कि आप लोगों के अंदर एक जज्बा हो, जो एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा हो, निसार का जज्बा हो, ईसार का जज्बा हो। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। इमाम हुसैन का पैगाम है, जिसके बारे में बात कर रहे थे हमसे हिंदुस्तान से आए ज़ाहिर। आप कहाँ से आए हैं? हम भी हिंदुस्तान से आए हैं। क्या जज्बा है, कौन सा जज्बा है जो आपको हिंदुस्तान से करबला खींच कर लाया? ये जज्बा इंसानियत है जो हमको यहाँ तक खींच कर लाया है। आप देखेंगे अरबईन पे हर मुल्क के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, सब के सब यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमाम हुसैन का मकसद था वो मकसद इंसानियत था। यहाँ पर सब इंसानियत की वजह से सब यहाँ पर आए हैं और इमाम हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं। जब लोगों ने सुना कि इमाम की शहादत वो अजीम शहादत है कि जिसकी वजह से इस्लाम बचा है, इस्लाम नहीं बल्कि इंसानियत बची है। जब इमाम हुसैन ने अपने जनवान अली अकबर को मैदान में भेजा, अपने नन्हे शिशमाह अली असगर को मैदान क़िताल में भेजा, जब लोगों ने इसको
सुना और पढ़ा तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। जब कशिश पैदा हुई तो लोगों ने आकर इमाम हुसैन को जाना और पढ़ा, और इसकी वजह से आज दुनिया भर में जितनी भी इमाम हुसैन की अज़ादारी और इमाम हुसैन का जो पैगाम पहुंच रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से पहुंच रहा है। और यहाँ तक कि जैसा कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, लेकिन उनका एक जुमला बहुत ही मशहूर है कि अगर उन्होंने करबला को पढ़ा, इमाम हुसैन को पढ़ा और जाना, और पढ़ने और जानने के बाद कहा कि अगर इमाम हुसैन जैसे मुझे 72 सिपाही अगर मुझे मिल जाते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे में आज़ाद करा देता। तो इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन सिर्फ एक कौम और मिल्लत के लिए नहीं है, बल्कि सारे ज़माने के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए, बल्कि जितने भी जहान में ममालिक पाए जाते हैं सब के लिए इमाम हुसैन है। और ये इमाम हुसैन की शहादत जो है ये अजीम शहादत है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और इसकी तमसील और इसकी कोई नज़ीर नहीं है। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसकी तमसील, इसकी कोई मिसाल नहीं है। हिंदुस्तान के एक और ज़ाहिर हैं, आपने कंधे पर तिरंगा लिए हुए हैं, क्या है तिरंगे का मकसद? देखिए, मैं हिंदुस्तान से हूँ और तिरंगे का मकसद ये है कि महात्मा गांधी को करबला की कुर्बानियों से मिली थी प्रेरणा, हुसैन से सीख मजलूमियत में कैसे पा सकते हैं जीत। यही ये तिरंगा लेकर आए हैं, हुसैन की, महात्मा गांधी के उस कथन को याद कर रहे हैं जो उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद कहा था, करबला के पढ़ने के बाद कहा था। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर अलग अलग मुल्कों से लोग आए हैं अरबाइन मनाने के लिए। अरबाइन यानी जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा में अगर कहें तो 40वां उसको कहा जाता है, और फारसी में चेहल्लुम, उसे मनाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं जो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे। और प्रेरणा यही है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में यजीद वक्त के ख़िलाफ़ झुकना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है, बल्कि चाहे तादाद भले ही कम हो लेकिन उसका डट कर मुकाबला करना है। करबला से वसीम अकरम त्यागी।